हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। शेषनाग जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उससे उनके पर्सन को मेरे व्यूअर्स की कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है। ओम नमः शिवाय। उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है। ओम नमः शिवाय। चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 2 कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ कप, 2 ऑफ कप, 6 ऑफ कप। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। 9 ऑफ सोर्ड, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हेरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टोरस स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, लिब्रा और टोरस ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा 9 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर और 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हुए देखते हैं कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है। हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी हो और ये पर्सन मैरिड हो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप खुद मैरिड हो सकते हैं दूसरी जगह पे, या ये आपके हस्बैंड या आपके वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है। उन्हें आपका सबसे ज्यादा याद आता है अनकंडीशनल लव। उन्हें याद आता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत नाइंसाफी कर दी है ये पर्सन ने। हो सकता है कि आपको बिना बताए कहीं चले गए, ठीक है, या फैमिली कोई इश्यू की वजह से या किसी भी कारण से वो आपको छोड़ के अचानक से चले गए। अचानक से उन्होंने जर्नी का प्लान बना लिया और आपको बताया नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ तो नाइंसाफी कर दी है ये पर्सन ने, जिसको लेकर वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। एंजाइटी में है ये पर्सन। उन्हें रात को नींद नहीं आती है। उन्हें बहुत याद आता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, आपके प्यार का फायदा उठा लिया है अनजाने में। तो ये पर्सन इस वक्त आपके लिए प्रतिक्रमण कर रहे हैं। प्रतिक्रमण का मतलब होता है कि बार बार अपनी गलती को याद करके मन ही मन माफी मांगना और अपने पछतावे के आंसू बहाकर खुद को क्लीन करना, क्लींज अप करना। तो ये हो रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त। ये पर्सन ये कर रहे हैं, आपको बार बार अपनी गलती याद करके, आपके साथ जो भी गलत किया है वो याद कर करके ये पर्सन आंसू बहा के या गिल्ट गिल्ट का भार ले लेके ये पर्सन अपने आप को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए प्रतिक्रमण कर रहे हैं। दूसरा, मुझे ये लगता है कि उन्हें आपकी ये बात याद आती है कि आप कितना सपोर्टिव रहे हैं। आपने उन्हें हमेशा सपोर्ट दिया है, उन्हें मोरल सपोर्ट हमेशा दिया है। जब भी ये पर्सन के
कोई ऐसे हालात थे जहां उन्हें बहुत ज़रूरत थी सपोर्ट की, तब आपको उनका सपोर्ट बने थे। क्योंकि जस्टिस का कार्ड हो सकता है कि ये पर्सन की लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा था, ऐसी कोई मुश्किल घड़ी में आपने उन्हें बहुत सपोर्ट दिया हो सकता है। ये पर्सन को आपका ये भी याद आता है कि आप कितना ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं। आपके पर्सन को लगता है बहुत ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं, आप बहुत काइंड है, आपसे आप एम्पाथ हो सकते हैं। आप क्वीन ऑफ कप है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप एम्पाथ है। आपसे किसी का दर्द नहीं देखा जाता, आप किसी की तकलीफ देख के उसे हेल्प करने पहुंच जाते हैं, बहुत गिवर है आप, डेडिकेटेड है। तो ये पर्सन, आप ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत सोचते हैं, आप नेचर के भी बहुत करीब हो सकते हैं, आप पर्यावरण प्रेमी हो सकते हैं, आप मदर अर्थ के लिए बहुत काम करते हो, ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन को आपकी ये बात भी याद आती है और ये पर्सन भी आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। विथ हेरोफेंट कार्ड आई थिंक ये पर्सन का स्पिरिचुअलिटी में रुझान बढ़ा है आपकी वजह से। हो सकता है पहले वो बहुत मटीरियलिस्टिक थे, मनी माइंडेड थे, और लेकिन आपकी वजह से ये पर्सन ने अब देखा है, सीखा है कि इमोशन की वैल्यू करनी चाहिए, दूसरों की फीलिंग्स की परवाह करनी चाहिए, दूसरों की केयर करनी चाहिए। तो और स्पिरिचुअलिटी और भगवान पे भी उनका फेथ आपकी वजह से आया है। तो आपने उनका परसेप्शन भी चेंज किया है, ऐसा मुझे लगता है। आपकी वजह से ये पर्सन स्पिरिचुअल हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये पर्सन को आपका स्पिरिचुअलिटी और ईश्वर की तरफ आपका जो फेथ है, जो अडग श्रद्धा आप ईश्वर पे रखते हैं, वो भी उन्हें बहुत याद आता है। और ये पर्सन भी आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी ह्यूमैनिटी को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि ये भी अच्छे कर्म करना सीखे हैं आपकी वजह से। ये पर्सन आपके पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन आपके एनर्जेटिक लेवल को बहुत याद करते हैं। उन्हें लगता है बहुत एनर्जेटिक है, उत्साह से भरे हुए हैं, बहुत ही क्यूरियस रहते हैं लाइफ के प्रति, ठीक है, और पैशनेट बहुत है। आपका लव भी बहुत पैशनेट हो सकता है, आपका प्यार जताने का तरीका बहुत पैशनेट हो सकता है। तो ये पर्सन को आपका पैशनेट तरीका भी बहुत याद आता है, जिस तरीके से आप उन्हें अपना प्यार शो करते हैं। आई थिंक आप जिस तरीके से उन्हें गले लगाते हैं, ये उनके लिए बहुत आउटरेजियस फीलिंग होती है। बहुत पैशनेट है आप, प्यार जताने में बहुत पैशनेट है, तो उन्हें आपका पैशनेट, आपका प्यार भी याद आता है। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हो, देखते हैं कि उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है। ओम नमः शिवाय। सरेंडर, क्लियरिंग, surrender. Sometimes learning to surrender can feel as if you are dying. The ego learns what is hardest to stop trying to control the whole universe. आप बहुत सरेंडर करके रहते हैं, आप ईश्वर पे बहुत बिलीव करते हैं, और आप उनके सामने भी बहुत सरेंडर करके रहते हैं। आप अपने पर्सन को कभी कंट्रोल नहीं करते, कभी उन्हें परेशान नहीं करते, उन्हें प्रेशर नहीं करते, और उन्हें हमेशा अगर कोई झगड़ा भी होता है तो आप हमेशा सरेंडर कर देते हैं। तो ये पर्सन को आपका ये जो आपका जो अनकंडीशनल लव है ना, आपका उनके सामने जो सरेंडर करना, समर्पित रहना, आपने बहुत उनके सामने समर्पण दिखाया है, बहुत समर्पित रहे हैं आप। आपने कभी कैलकुलेशन नहीं की है कि बदले में आपको क्या मिल रहा है, आप सिर्फ देते हैं, ठीक है, आपने सिर्फ उन्हें दिया है। आप कैलकुलेट करके नहीं देते हैं, आप जी भर के देते हैं, प्यार भी आप जी भर के देते हैं, अपना टाइम भी आप जी भर के देते हैं उन्हें। तो ये आप बहुत समर्पित है, ये उनका समर्पण, ये उन्हें आपका समर्पण याद आता है। क्लियरिंग, एज ट्रू ऑफरिंग अराइजेस इट बिकम्स इजी टू लेट गो, यू स्टार्ट टू ट्रस्ट इट, मोर विल ऑलवेज अराइव, यू शिफ्ट फ्रॉम माइंड टू गॉड्स सच अ फ्रीडम। ये पर्सन पहले माइंड ज्यादा करते थे, अपने ही बारे में सोचना, अपने ही फायदा देखना, ठीक है, अपने ही बारे में, अपने आप को सेंटर रख के ये पर्सन हर चीज को करते थे। आपकी वजह से ये पर्सन अब गॉड पे बिलीव करना शुरू हो चुके हैं। अब ये पर्सन थोड़े सेल्फ सेंटरनेस में से थोड़े अब ब्रॉड माइंडेड हो रहे हैं। अब ये पर्सन लोगों का सोच रहे हैं, दूसरे सामने वाले की भी तकलीफ देखते हैं, सामने वाले की इच्छा को देखते हैं। तो ये पर्सन आपकी वजह से थोड़े फ्री होना शुरू हो चुके हैं। आपकी वजह से ये पर्सन की क्लियरिंग हो रही है, वो अपने कर्मा क्लियर कर रहे हैं, उन्हें उनके बेड कर्मा याद आते हैं, और ये पर्सन क्लींजिंग कर रहे हैं अपने आप को गिल्ट में डाल के। ये पर्सन बार बार अपना गिल्ट याद कर करके, प्रतिक्रमण कर करके अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। ये बहुत आ रहा है। बिलीफ,
Believe, have some faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. ये आपका ईश्वर पे जो बिलीफ है, ओ माय गॉड, बहुत बिलीव करते हैं आप ईश्वर पे, अड़क रखता है, चाहे कोई भी सिचुएशन आप हो, आपका ये बिलीफ कभी डगमगाता नहीं है। ईश्वर पे जो आपका फेथ है वो कभी डगमगाता नहीं है, हमेशा आप बिलीव रखते हैं ईश्वर पे और हमेशा ईश्वर आपकी हेल्प भी करते हैं। तो ये पर्सन का आपका ये आपका ये जो ईश्वर पे जो बिलीफ है ये बहुत याद आता है उन्हें। अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। मनी माइंडेड ये पर्सन हो सकते हैं, उन्होंने बहुत मनी अट्रैक्ट किए है अपनी लाइफ में, बहुत अपने मनी पे वर्क किया है और उसी की वजह से वो आपको छोड़ के चले गए थे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो बहुत ही ये पर्सन के पास अबंडेंस है, लेकिन उसके पीछे भी आपका समर्पण है, ऐसा उन्हें लगता है कि उनके पास इस वक्त जो कुछ भी है उसके पीछे आपका समर्पण है। ओ कार्ड्स गिर गए, एक सेकंड ना। उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है? ओम नमः शिवाय। फॉरगिवनेस, परसिवरेंस, डिसिपेंटिंग। वर्कोहोलिक बहुत है ये पर्सन और बहुत रहे हैं। काम के मामले में बहुत सेल्फिश बिहेव किया है उन्होंने, काम को ज्यादा तवज्जो दी है, मनी को, फाइनेंस पे वर्क कर रहे थे और उसी चीज में लगे रहे थे, आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं की है। इस दौरान उन्होंने आपको बहुत निगलेक्ट कर चुके हैं ये पर्सन। फॉरगिवनेस, बहुत गिल्ट है, बहुत गिल्ट है। लिटरली अपने कर्मा क्लींस कर रहे हैं, अपनी गलतियों को याद कर करके। प्रतिक्रमण से बड़ा, पछतावा से बड़े कोई नहीं होती प्रक्रिया खुद को क्लीन करने की। तो ये पर्सन इस वक्त खुद को क्लीन कर रहे हैं, बहुत आप मन ही मन आपसे माफी मांग रहे हैं। परसिवरेंस का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ये पर्सन को आपका सपोर्ट याद आता है, क्योंकि आप बहुत सपोर्टिव रहे हैं। आपने हमेशा एक फ्रेंड की तरह उनकी हेल्प की, क्योंकि 6 ऑफ कप है, आप चाइल्डहुड से उनके फ्रेंड हो सकते हैं। आपने हर वक्त पे उनका साथ दिया, आप हमेशा उन्हें हेल्प करते हैं, उनकी सुनते हैं। आपने हमेशा उनकी तकलीफ के बारे में सुना है कि कभी आपने आपकी तकलीफ नहीं बताई है। आपने हमेशा उनकी तकलीफ सुनी है, उन्हें हमेशा सांत्वना दी है, आश्वस्त किया है, सपोर्ट किया है। आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे हैं, उनकी सुनते हैं। आपने हमेशा उनकी तकलीफ सुनी है, आपने कभी अपनी कंप्लेंट्स नहीं की है उनके सामने। डिसिपेंटिंग का कार्ड आया है। उन्हें ये बात याद आती है कि जिस तरीके से आपने उन्हें सपोर्ट किया है, लेकिन ये पर्सन इस वक्त आपसे थोड़ा डिटेच हो गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको लगता होगा कि माफी तो दूर, ये पर्सन तो बात भी नहीं कर रहे, लेकिन ये पर्सन जानबूझ के डिटेच हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती, किस मुंह से आपको अपना मुंह दिखाए। ठीक है, ये पर्सन यही इसीलिए वो आपसे दूर भाग रहे इस वक्त, कि किस तरीके से वो आपको अपना मुंह दिखाए। जो वो कर चुके हैं, जो आपके साथ गलत कर चुके हैं, ये उन्हें आईने में ही नहीं देखने देते। ये चीज़ उन्हें आईने में देखकर ही उन्हें रिफ्लेक्ट होती है। तो आप आईने में नजर नहीं मिला सकते खुद से, आपसे कैसे मिला है। तो ये पर्सन इसीलिए डिटेच हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये खुद से भाग रहे हैं, खुद से भाग रहे हैं ये पर्सन इस वक्त। गिल्ट का बर्डन बहुत है। लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ, टेक अ स्टेप बैक। लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ। थैंक यू एंजल्स फॉर लविंगली गाइडिंग मी टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। आपको उन्होंने बहुत ही हर्ट किया है, ये पर्सन आपको उतनी एक्सेप्टेंस नहीं दी है, बहुत आपको निगलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन ये पर्सन को आपने हमेशा एक्सेप्ट किया है, आपने बहुत प्यार दिया है ये पर्सन को। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं इस वक्त। आप अगर सेल्फ लव ज्यादा कर रहे हैं तो ये पर्सन आपको बहुत प्यार जताना चाहते हैं, लेकिन फिर भी स्टेप बैक कर रहे हैं, क्योंकि वही बात कि वो नजरें नहीं मिला सकते। टेक अ स्टेप बैक। थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू स्टेप बैक फ्रॉम व्हाट इज नॉट सर्विंग मी। आप भी मुझे लगता है कि आपने भी डिटैचमेंट क्रिएट किया हो सकता है, क्योंकि ये रिश्ता आपको तो कुछ सर्व नहीं कर पाया है, तो आपने भी इस वक्त उनसे दूरी बना ली हो।
और ये पर्सन भी कुछ एफर्ट लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे अभी तो, लेकिन लेंगे, क्योंकि चैरियट का कार्ड है तो बहुत जल्दी ये पर्सन लेंगे, आपसे मिलने आएंगे ये पर्सन, बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे मिलने आएंगे, एक्शन तो लेंगे ये पर्सन। इस वक्त हो सकता है कि आप बैक स्टेपिंग कर रहे हो या ये कर रहे हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये कर रहे हैं तो इसकी वजह से पछतावा है और कुछ नहीं है, गिल्ट है। प्योरिटी, जर्नी, जर्नी बार बार आ रहा था। Purity, always trust in the purity of your heart, look inside your heart and within it you will find the answer to your question। तो आपके पर्सन को आपका सबसे ज़्यादा याद आता है प्योरिटी, जिस प्योर हार्ट से आपने उन्हें लव दिया है, जिस प्योर हार्ट से आपने उन्हें प्यार किया है, आपके प्यार में जो प्योरिटी है, आपके इरादों में जो प्योरिटी है, बहुत प्योर इंसान है आप, बहुत ही प्योर सोल है, लोगों की तकलीफ हमेशा समझते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं, आपकी प्योरिटी उन्हें बहुत याद आती है। जर्नी, इट्स टाइम टू प्रिपेयर, आप एनिमल लवर हो सकते हैं, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट्स मे बी एम्प्टी और प्लान्ड, आइदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स, पैक योर पासपोर्ट नाउ। तो आपको बिना बताए फॉरेन चले गए या मनी की वजह से ये पर्सन, फाइनेंस की वजह से कोई अच्छी ऑफर आई तो वहाँ वो चले गए फॉरेन, ऐसा कुछ हो सकता है। जर्नी कर ली उन्होंने आपको बिना बताए, कहीं शिफ्टिंग कर ली, ऐसा हो सकता है, या जाने वाले हैं, अभी कहीं बाहर जाने वाले हैं, इसीलिए ये पर्सन बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं। जर्नी रिलेटेड कुछ यहाँ पे हो सकता है। लाइट, इट्स टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। आप बहुत रोशनी देते हैं उन्हें, बहुत रोशनी देते हैं, आपसे लाइट आती है, आप लाइट इस दुनिया को देते हैं, आप अपनी लाइट से इस वर्ल्ड को रोशन करते हैं, तो उन्हें आपका प्योरिटी, आपकी जो रोशनी है, आपकी जो लाइट है, वो उन्हें बार बार याद आती है। शेषनाग, पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड, आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, बहुत उनके सामने आपने बहुत पेशेंस रखा है। एंड फोर्टिट्यूड, आपने बहुत उन्हें कांस्टेंट, आपने उनके लिए अवेलेबल रहे हैं हमेशा। एबिलिटी टू सर्व विथ ह्यूमिलिटी, आप ह्यूमिलिटी के बारे में बहुत करते हैं, सोचते हैं। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, आप मेंटली और फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और आपने हमेशा उन्हें सपोर्ट दिया है, आप उनकी स्ट्रेंथ रहे हैं। जब भी ये पर्सन वीक होते हैं, महसूस करते हैं, आपने उन्हें हमेशा स्ट्रेंथ दी है। एबिलिटी टू एडजस्ट टू वेरियस सर्कमस्टेंसेस, आपने उनके लिए बहुत चीज़ों तक, बहुत हद तक आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, एडजस्टमेंट्स किए हैं, बहुत ही आपने उनकी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके, वो जैसे है वैसे एक्सेप्ट करके आपने अपने आप को उनके रंगों में ढालने की कोशिश की है, उनकी कंडीशन में आपने अपने आप को ढालने की कोशिश की है। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका जो समर्पण, आपका प्योरिटी, आपकी लाइट, आपका ह्यूमिलिटी के बारे में सोचना, ये सब उन्हें बहुत याद आता है। आपका डेडिकेशन, ये सब उन्हें बहुत याद आता है आपका। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।